पूछिए मैं कौन हूँ, कहाँ की रहने वाली हूँ और मेरा नाम क्या है। बाबूजी मेरा नाम गीता है और मैं बेलापुर की रहने वाली हूँ। मैं इतनी गरीब घर की बेटी हूँ, मेरे माँ बाप इतनी गरीबी झेले, मैं सयानी हो गई। मेरे बाबूजी का नाम राम गरीब किसान है। घर में मुझसे बड़े मेरे भैया है, भैया का नाम रमेश कुमार है। मेरे घर में एक पैसे का कोई सहारा नहीं है। मेरे बाबूजी मेहनत मजदूरी करते करते बिल्कुल कमजोर हो गए और मेरे भैया रमेश गांव देश में जाकर के मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का खर्च चलाते हैं। मैं सयानी हो गई, मेरे बाबूजी को मेरी शादी की चिंता हो गई कि मैं अपनी बेटी की शादी करूं तो कैसे करूं। इसी बिंदापुर गांव में पार्वती भक्ति है, उन्हीं के बेटे के साथ मेरे बाबूजी मेरी शादी कर दी है। और देखिए कि शादी के पहले कोई दहेज की चर्चा नहीं, कोई दहेज की बात नहीं हुई थी। लेकिन जब मेरे बाबूजी मुझे दुल्हन बना करके मेरे ससुराल भेज दिए, जब मेरे बाबूजी बुलाने आए तो मेरी सासू माँ कहने लगी कि राम गरीब तूने अपनी बेटी को दहेज नहीं दिया है और जब तक दहेज नहीं देगा तब तक तेरी बेटी तेरे घर नहीं है। आज 2 साल हो गया, मेरे बाबूजी कई बार आए मुझे बुलाने के लिए, लेकिन मेरी माँ मेरी सासू जी मेरी विदाई नहीं की। मेरे घर वालों की बहुत याद आती है। अगर कोई लड़की दुल्हन बन करके अपने ससुराल जाती है, ससुराल से वापस आती है तो अपनी सखी सहेली से मिलती है तो अपने ससुराल की बातें बताती है। लेकिन मैं इतनी अभागन पैदा हुई कि मेरी शादी तो हो गई, लेकिन मैं अपने मैके दोबारा नहीं मेरे पति जिनका नाम प्रेम कुमार है और एक मेरी ननद है जिसका नाम धनिया है। मेरे पति मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मैं भगवान से यही दुआ करती हूँ कि भगवान जिस औरत को पति दे मेरे पति की जैसा दे। आज कई दिन से मेरी तबीयत नहीं ठीक है और आज सुबह से मुझे बुखार बहुत जोर से हुआ है। मैं आज घर का कोई काम नहीं कर पा रही हूँ। अगर मेरी सासू माँ जान पाएगी कि घर का कोई काम नहीं हुआ तो मेरी सासू माँ मुझे बहुत गाली देगी। मेरी सासू माँ हमेशा गाली देती है, मारने की धमकी देती है, हमेशा दहेज के लिए ताना मारती है, लेकिन मैं करूँ तो क्या करूँ। रो रही हो ना मारे देवर, मैं समझ रहा हूँ आज 1 हफ्ते से आपको बुखार आ रहा है, तबीयत नहीं ठीक है और खाना भी नहीं बना पा रही हो। देवर मुझे चक्कर बहुत आ रहा है, मेरे सर में बहुत जोरों से दर्द है। चिंता मत करो भाभी, मैं जा रहा हूँ इसी वक्त बाजार से आपके लिए दवा लेके आ रहा हूँ भाभी, क्योंकि भैया इस वक्त घर पे नहीं है। देवर मुझे एक बात पता है, घर का कोई काम नहीं कर पा रही हूँ, अगर सासू माँ आएगी तो मैं क्या जवाब दूंगी। नहीं भाभी चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा, मैं कब तक रहूंगा इस हवेली में, आपको किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होगा भाभी। देवर तुम्हारा ही तो सहारा है। नहीं भाभी मैं जा रहा हूँ दवा लेके। अरे हम देख लिए बिटिया, हमार बिटिया देखा था यहाँ तरीके से
हाँ ये पूछ पड़ी है गीतवा रे अम्मा का माइक उठा माइक से मिला उल्टी सांस क्या लग मैं तो आपका पैर छूना चाहती थी लेकिन आपने मुझे पैर से क्यों मार दिया पूछिए मुझे मारो मत माँ मेरी तबीयत नहीं ठीक है ठीक तो हमारा ये बना रहे आखिर ऊपर है जाता है खाना पहले बनाओगे तब से बनाए मेरी बात सुनो मुझे भी बैठना पसंद नहीं है मैं घर का हर काम दौड़ दौड़ के करती हूँ लेकिन आज मेरी तबीयत नहीं ठीक है मैं काम नहीं कर पाऊंगी भूपेंद्र कुमार माँ मैं काम करूंगी लेकिन पहले मेरे लिए दवा मंगवा दो माँ मुझे हवाए के दवा छोड़ मुझे बुखार बहुत जोरों से बुखार भैया मेरे लिए दवा Yeah.
कि मेरी जान ले लो, मगर मैं इस हालत में काम नहीं कर पाऊंगा। अशोक कुमार है कटलाई का तो कहे कि माई के लिए समझा ले समझा ले हमारे मुठ गर्म हो अशोक कुमार हमारे मुठ गर्म हो आप सारी उम्र की उतार ले ये हमारा घर का मत मिला हो अगर देखो में क्या होगा बीच में कोशिश करे ना तो सामान्य जवान हाल करता है ना तो सब काम बताई हम एक कपड़े का पानी उतार ली बोला जी अरे बाबू साहब को बहुत झगड़ा था अगर क्यों जने बोल बोला हमारे भाई ने उठा लिया मिट्टी तो मेरे का पानी उतार के मेरे कोले चला समझा भतार गाड़ी के समझा सुगवा नीचे माँ मैं भी किसी की बेटी हूँ मुझे इतना क्यों परेशान कर रही हो मुझे मेरे मायके भी नहीं जा रही और तबीयत नहीं ठीक है तबीयत तो है टीका लगा लीजिएगा धनिया अगर लेकर बात 20,000 रुपया दहेज लेके आई कुछ हमारा जी खुशी रहा हमारे गाँव देश वाले जनते हमारे गाँव देश वाले जनते ना तो कबीला जनते हमें बेटवा की तो तकदीर फूट गई जब से आए भैया अरे दहेज की बात कर रही हो अरे पहले पूछो कि मेरे घर का खर्च चलता है कि नहीं चलता है बाबूजी कहाँ से दहेज देंगे ना है न तुम्हें बाबूजी के ना तू नहीं हर न देख बाबू सुगवा नीचे मिलेगा नहीं नीचे नीचे हमारी तबीयत नहीं ठीक तबीयत नहीं ठीक तो आज हम ठीक है एक बार लकड़ी खाओ एक बार खाओ ठीक है जी आपकी मर जाता है महाराज जी चलिए
गीता को मार रही हो? बौरा गई है। क्यों मेरी गीता को मार? कहाँ है? बौरा गई है। लुगा नीचे। हम कहा भाई कायदे से बात करें, अन्यथा समझ लीजिए। बोलो माँ, आखिर बात क्या है? अगर गीता कोई गलती करती है तो मुझसे बताइए, मैं उसे समझाऊंगा। माँ कैसे घर ही नहीं आना, कैसे घर ही नहीं आना, हम कहाँ से आवत बाती? हाँ तो का नहीं फंसा। हाँ अजब से आए बाती हम एक काम नामा सुनने देखने। हाँ कहा है मारा था? जब तक तू बताएगी नहीं तो मैं कैसे समझूंगा? ये कहा तो बा मास्टर, दवाई आवत बा चढ़ाव करे ओकरे हाथ इतना दिन से बुखार होत बा, टॉयलेट खियावत रहे। बतावा भैया है तो ना महंगी दवाई पहली बात धोत नीचे नारायण न नारायण। ये बतावा भैया है आप लोग गाँव देश के हैं, राजेंद्र भैया तू जानता है गीता की तबीयत एक हफ्ते से खराब चल रही है। सही बात। जब उसकी तबीयत खराब है तो बहन धनिया से आनी हो गई है ना, हो गया। क्या वो घर का काम धाम नहीं कर सकती है? बिल्कुल वो खाना नहीं बना सकती और क्या हमारी बेटी बिल्कुल करेगा वो। क्या है? बिल्कुल मिट्टी करेगा। माथी वाली में पहला बात है माथी दिया नहीं भाई कहावत कहाँ थी हम हमारे बेटीवा हाथी ना हो। ये बतावा राजेंद्र भैया, अगर वो घर का काम नहीं करती मेरी बहन, अगर मैं उसकी शादी जब मैं कर दूंगा वो अपने ससुराल जाएगी तो वहाँ उसे कौन बना के खिलाएगा? तबीयत ना ठीक बा तो 4 दिन में मिट्टी धनिया खाना ना बना बेटा। ये मैं कहना चाहता हूँ। मना तबीयत ना ठीक में धनिया नहीं बना सकता। अगर धनिया हमारा खाना बने तो करे आँच लागे धनिया ना हो जाए। बर्तन वाले को हाथ करिया हो जाए। सही बात। पंचाओ अब बतावा तुम्हें लोग नहीं आओ कि है भैया बाबू लोग माई बहनी है ना, ये बर्तन मजहिद हाथ करिया हो जाए और जब खाना बने ही जिनका चेहरा करिया हो जाए तो यह चाल पर हमें कहा कही कि जहाँ एक बीह बढ़ देगा जेकरे साथे बियाह कर देगा तो का जौने भतारे के साथे चाहिए तो का एक भतारे बने के पिलाए। शिक्षा में अरे मैया सुन लो मेरी पुकार, अरे मैया सुन लो मेरी पुकार, क्यों है
करती रहेंगे तो गांव देश को बहुत बुरा लगेगा। लगभग कर दो। अब तक तो बुरा लगता है। एकर कारनामा तो क्यों ना गुजरात भैया सही बताइए। गांव देश वाले मुझे बताते हैं यार, मगर मैं कुछ कहता नहीं क्योंकि मेरी माँ है। पहले को रुपया नीचे सबूत रहा कर की कतार में क्या बोलो बहन क्या कहना चाहती हो भैया। भैया समझो सब तुम भैया समझो सब तुम माँ करती तुमसे मैया करेगी तुम्हारी मैया करेगी तुम्हारी भैया समझो माइक जबर कहा भैया माइक बात कर लेता भौजी का क्या बताइए। आखिर जब से अभी बीमार है हम कहा भौजी का पैसा लेके आए बात है भैया भौजी का हटाए ना भौजी छोड़े मतलब नहीं लगता मिट्टी है ही बा मतलब माई है ही बा। अगर तू पागल हो जाता है क्या? क्या कह रहा है तू? हमारे भौजी खिला गया भौजी का मतलब है। हाँ तो भौजी से नहीं मतलब है तो मिट्टी है ही बा मिट्टी क्या करे? माई है ही बा माई क्या करे? हाँ क्या करे? हाँ कहा है कि कमरा वाला धोए इनका उसको समझ करता है ना। माई खाना बना लिया ना जो आप लोग घरे काम में अच्छा 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 बहुत बढ़िया बात कहता हूँ। आज भैया हाथ जोड़ गई भौजी हटा भौजी का बाद मिट्टी है ही बा। मैं सोचता हूँ कि मेरा परिवार कैसे चलेगा यार। कैसे चले ये ऐसे रोज झगड़ा ये लोग करते हैं गाली गलौज करते हैं मैं तो उठ जाता हूँ। मैं जानता हूँ तुम तो हमेशा साथ रहते हो। ऐसा है राजेंद्र भैया गीता की तबीयत नहीं ठीक है मैं पूछूंगा। सबसे पहले माँ को और बहन धनिया को चले घर मैं करूंगा काम हो यार सारा काम मैं करूंगा घर का। अबे बर्तन मजी जब से मैं दारू पाया तब तो बदल गया है देख माई। अब मैं हर बसा हो गया ना माई के क्या करे माई का ख्याल कहा था। अरे माई तो भगवान भोलेनाथ के बड़े लड़का समझाओ पता नहीं कब मकवा कहा बा। हाँ तोरा भी मकवा नहीं ना बच्चों कहा कहीं भौजी घटा जा माई के ख्याल करा अरे ये जवान ला पेट के बोला तो माई समझ जाता है नीचे समझावत बाकी समझ रहा नहीं तो तू खुद ही पछतावा हम क्या करे हमारा तो 4 दिन की जिंदगी ना है। हाँ ठीक है माँ तुम लोग चलो मैं गीता को लिवा के आता हूँ और उसको लिवा जाऊंगा दवा दिलाने माँ। समझा दिए बच्चिया को पढ़ाई करेंगे तैयार हो जा सकता वो ठीक हो जाएगी वो सुबह उठ के ही खाना बना देगी बहन स्कूल चले जाएगी। चल चल ये गीता तुम क्यों रो रही हो? रोते रहेगी ना? स्वामी कभी आप नहीं आए होते तो आज दुनिया
नहीं बैठी रहती हूँ। मैं तो सोचती हूँ कि मैं कितना काम कर दूं कि मेरे घर वाले मेरे ऊपर खुश रहे, लेकिन मजबूरी है कि मेरी तबीयत नहीं ठीक है। इन आंसुओं के कारण मैं जानता हूँ ये आंसू बहना एक दिन बंद हो जाएगा। गीता, मेरी बात सुनो। बदल